नमस्कार दोस्तों। आज के इस ताज़ा करंट अफेयर्स विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 6 मई 2026 की सबसे बड़ी खबरों और घटनाक्रमों का पूरा 360 डिग्री राउंड अप करने वाले हैं। मतलब दिन भर की हर ज़रूरी अपडेट, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चीज़ों को आसान और एकदम क्लियर रखने के लिए हमने आज के इस पूरे डिस्कशन को 6 अलग-अलग हिस्सों में बांटा है। नियुक्तियां और सम्मान, महत्वपूर्ण दिवस, 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजे, स्पोर्ट्स की दुनिया की हलचल, विज्ञान और रक्षा के अपडेट्स और आखिर में कुछ खास राज्यों से जुड़ी खबरें। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, नियुक्तियां और सम्मान। देखते हैं कि देश में कौन सी नई और बड़ी जिम्मेदारियां किसे मिली हैं। आज हमारे पास अलग अलग सेक्टर्स से काफ़ी दिलचस्प नाम हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो प्रशांत जोशी अब प्रसार भारती के नए चेयरमैन बन गए हैं। वहीं बैंकिंग सेक्टर में भी बड़ा अपडेट है। रोहित जैन ने आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाल लिया है। अब अगर एंटरटेनमेंट की तरफ चलें तो गोवा में होने वाले 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के निर्देशक होंगे आशुतोष गोवारीकर। और हाँ, मोटर स्पोर्ट्स के दीवानों के लिए एक सरप्राइज है। क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को भारत में फॉर्मूला 1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ना कमाल का कॉम्बिनेशन। लेकिन यहाँ थोड़ा रुकते हैं, क्योंकि ये अगली खबर वाकई एक ऐतिहासिक पल है। लीसा गिल को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी राज्य के न्यायिक इतिहास में जब पहली बार कोई ऐसा बदलाव होता है तो एग्जाम्स के नज़रिए से वो अपने आप में सुपर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसे ज़रूर नोट कर लीजिए। चलिए अब ज़रा कैलेंडर की तरफ नज़र डालते हैं और आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, महत्वपूर्ण दिवस। अगर हम मई के शुरुआती दिनों को एक के बाद एक देखें तो 3 मई को पूरी दुनिया ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया। फिर 4 मई को कोयला खनिज दिवस यानी कोल माइनर्स डे था। लेकिन इन सब के बीच 2 मई की तारीख को आपको खास तौर पर याद रखना है। क्यों? क्योंकि इस दिन मशहूर कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा की 100वीं जयंती थी। और सबसे खास बात यह है कि इस मौके को यादगार बनाने के लिए डाक विभाग ने बाकायदा एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया है। इसे दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की ओर। अब हमारा फोकस हाल ही में संपन्न हुए 2026 के विधानसभा चुनावों के नतीजों और उनके आंकड़ों पर होगा। इन ताज़ा चुनावों के आंकड़े एकदम साफ हैं। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 206 सीटों के साथ वहां पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल किया है। तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है। अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवी के राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उधर केरल में यूडीएफ गठबंधन 94 सीटें जीतकर पूरे 10 साल बाद सत्ता में वापस आ गया है। पुदुचेरी को देखें तो वहां एनडीए गठबंधन ने 17 सीटों के साथ बहुमत हासिल कर लिया है। और अंत में असम, जहां बीजेपी ने 82 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाई है। तो ये है वो आंकड़े जो आने वाले समय की राजनीतिक तस्वीर तय करेंगे। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, यानी खेल जगत की सुर्खियां। और जानते हैं इस सेक्शन में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि आज हमारे पास बैडमिंटन और शतरंज को लेकर कुछ बहुत ही जबरदस्त अपडेट्स हैं। चलिए 2 सबसे बड़े बैडमिंटन टूर्नामेंट्स को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है पुरुषों का थॉमस कप 2026, जहां चीन ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, फ्रांस ने सिल्वर जीता है और हमारे भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के ऊबर कप 2026 की बात करें तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। दक्षिण कोरिया ने सीधे चीन को हराकर ये बड़ा खिताब जीत लिया है। दोनों टूर्नामेंट्स के नतीजों को आप बहुत आसानी से अलग-अलग याद रख सकते हैं। अब जरा इस नंबर 94 पर ध्यान दीजिए। ये कोई आम नंबर नहीं है दोस्तों। ये नंबर जुड़ा है असम के मयंक चक्रवर्ती से, जिन्होंने शतरंज की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया है। जी हाँ, मयंक आधिकारिक तौर पर भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगर आप चेस फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए ये देश के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। आगे बढ़ते हैं 5वें सेक्शन की तरफ, विज्ञान और रक्षा। देखते हैं देश सुरक्षा और तकनीक के मामले में कहां पहुंचा है। स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में एक नया और बहुत बड़ा मील का पत्थर सामने आया है, ऑप्टिसॉर। ये कोई ऐसा वैसा सैटेलाइट नहीं है, बल्कि दुनिया का अपनी तरह का पहला ऑप्टिसॉर उपग्रह है, जिसे भारत ने लॉन्च किया है। और यहाँ पर जो सबसे अहम चीज आपको याद रखनी है वो है इस मिशन का नाम। इसका नाम है मिशन दृष्टि।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाम और ये उपलब्धि दोनों ही आपके टिप्स पर होने चाहिए। डिफेंस के मोर्चे पर भी आज दो बड़ी खबरें हैं। पहली है सिम्बू X2 यानी सिम्बू X2। ये भारत और कंबोडिया के बीच हुआ एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो दिखाता है कि कैसे हम दूसरे देशों के साथ अपनी रक्षा साझेदारी मजबूत कर रहे हैं। और दूसरी खबर है INS महेंद्रगिरी के बारे में। ये हमारे घरेलू नौसैनिक निर्माण की एक शानदार मिसाल है। प्रोजेक्ट 17A के तहत मजगांव डॉकशिप बिल्डर्स द्वारा बनाया गया एक बेहद ही ताकतवर युद्धपोत। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में, राज्य विशेष और अन्य खबरें, जहां हम देश के अलग अलग राज्यों की कुछ बेहतरीन पहलों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इस शॉर्ट फॉर्म IPGRS को देखिए। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये गिग वर्कर्स के लिए भारत का पहला डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र है। कर्नाटक सरकार ने इसे लॉन्च किया है। जरा सोचिए, आज के समय में गिग इकोनॉमी में लाखों लोग काम कर रहे हैं, डिलीवरी से लेकर ट्रांसपोर्ट तक। ऐसे में उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये सिस्टम एक बहुत ही बड़ा और अपनी तरह का बिल्कुल पहला कदम है। इसके अलावा पूरा देश अब डिजिटल और इको फ्रेंडली पहलों की तरफ तेजी से भाग रहा है। कैसे? देखिए, सिक्किम ने देश की पहली पूरी तरह से पेपरलेस राज्य न्यायपालिका तैयार कर ली है। उधर गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट लगा दिया गया है। और हमारी राजधानी दिल्ली ने पानी बचाने के कैच द रेन 2026 अभियान के तहत अपना एक ऑफिशियल वाटर मस्कॉट यानी शुभंकर भी लॉन्च किया है। इसका नाम है नीरा। नीरा यानी नीर, जल। याद रखने में बहुत ही आसान है ना? और ये अगली खबरें बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती हैं कि कैसे हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी संस्कृति दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं। असम ने भूमिहीन परिवारों की मदद के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 शुरू कर दिया है और इसके साथ ही गुवाहाटी को भारत का पहला आधुनिक रिवर टर्मिनल भी मिल गया है। इन सब के बीच पद्मा डोरी नाम की एक बहुत ही खूबसूरत पहल भी सामने आई है। यह पहल पूर्वोत्तर भारत और मध्य प्रदेश की कमाल की टेक्सटाइल और वस्त्र परंपराओं को आपस में जोड़ती है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद एक बात तो एकदम साफ है, चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। अब चाहे वो राज्य की अदालतों का पूरी तरह से पेपरलेस होना हो या फिर अंतरिक्ष में दुनिया का पहला ऑप्टोसॉर्स सैटेलाइट लॉन्च करना, इन सब व्यापक बदलावों को देखकर आपके मन में क्या आता है? इस साल कौन सा सेक्टर भारत की ग्रोथ को सबसे ज्यादा रफ्तार देने वाला है? टेक्नोलॉजी, हमारी न्याय व्यवस्था, डिफेंस या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार कुछ ऐसे ही जरूरी अपडेट्स के साथ।